हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रो। आज मैं आपको करवाऊंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड्स। और पिछली क्लास में हमने क्या किया था, फ्लूइड्स किया था एंड फ्लूइड्स के टाइप्स किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लूइड्स किया था। आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड्स। ये हमारी हैं, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें स्टडी करनी है। ओके, इनको वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मास डेंसिटी। अब ये बताओ, मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ द फ्लूइड या वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ओके, देन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा सिंबल, इसको रो बोलते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे कि मास होता है, मास की होती है केजी, मास हमारा होता है किलोग्राम में, और हमारी वॉल्यूम किस में होती है? मीटर पर क्यूब में होती है। तो हमारी मास डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर क्यूब। ओके, और ये इसको स्पेसिफिक मास को भी बोल सकते हैं, मास डेंसिटी को। और मास डेंसिटी का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में क्या रिलेशन है? देखो, टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज़ होगा तो जो हमारी रो है वो क्या इन्वर्सली रिलेशन है, वो क्या डिक्रीज़ होगी। और जब हमारा प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये क्या डायरेक्टली रिलेशन है, तो क्या इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो मास डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और टेम्परेचर के साथ में ये इन्वर्सली रिलेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। और जो मास डेंसिटी है वाटर के केस में हम क्या लेते हैं? वाटर की मास डेंसिटी लेते हैं हम 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लेते हैं? बिकॉज यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस भी टेबल से मैं आपको दिखा रही। देखो, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, देन फिर 4 डिग्री सेल्सियस, देन फिर 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, जो मास डेंसिटी है, स्पेसिफिक वेट है, जो हमारा मास डेंसिटी देखो 999.94 आ गई हमारी इस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड 4 डिग्री सेल्सियस पे आएगी 1000 आ गई। और हमारी 10 डिग्री सेल्सियस पे 999.69। इसका मतलब ये है कि एक बार मास डेंसिटी अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे हमारी इंक्रीज़ हुई एंड देन फिर डिक्रीज़ होती जा रही है, यहाँ से डिक्रीज़ होती जा रही है, तो क्या सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है? हमारी मैक्सिमम कहाँ पे शो कर रहा है? ये 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट है। तो हम स्टैंडर्ड केस में जो वाटर है जो हमारा, उसको क्या लेते हैं? हमारी 4 डिग्री सेल्सियस ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसकी मैक्सिमम है। ओके, जैसे कि हमारा जो ये स्पेसिफिक वेट क्या होता है, देखो, वेट ऑफ द फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, या वेट पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ये क्या हमारा स्पेसिफिक वेट है, और इसको क्या स्मॉल डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा यूनिट अगर हमें निकालनी है तो देखो, वेट क्या होता है? एक टाइप का फोर्स ही होता है जो रो जी के इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बताइए, जो फोर्स होता है ये, और ये प्लेस टू प्लेस हमारा वेरी करता है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे अर्थ का कुछ है, मून का अलग है, तो क्या प्लेस टू प्लेस ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारा वेरी करेगा, तो ये वेट हमारा प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। ओके, तो ये जो हमारा वेट, इसको हम वेट ऑफ द फ्लूइड को, इस ये फोर्स है तो इसको क्या किसमें ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। और वॉल्यूम की तो बताया था मीटर पर क्यूब। तो हमारी इसकी स्पेसिफिक वेट की क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी। और जो हमारी वाटर के लिए एट 4 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक वेट की वैल्यू क्या होती है? 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये होती है हमारी। ओके, देन ये टेबल हमने किया था। अब उसके बाद ये रिलेशनशिप निकालेंगे स्पेसिफिक वेट में और मास डेंसिटी में क्या रिलेशन है। देखो, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। और जो वेट होता है मास ऑफ द फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? हमारी डेंसिटी होती है, या मास डेंसिटी होती है। तो मास डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारा वेट क्या आ जाएगा? रो जी आ जाएगा हमारा वेट। ओके, देन आती है हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्लूइड। इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट देखो, वॉल्यूम क्या होगी? मीटर पर क्यूब, और जो मास हमारा केजी में। अब देखो, ये हमारा रेसिप्रोकल किसके हैं? मास डेंसिटी के रेसिप्रोकल है, यानी कि उसके अपोजिट है। देखो, मास डेंसिटी क्या होती है? केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ठीक है, और ये इसका उल्टा है। तो ये हमारा रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी है, तो 1/रो भी लिख सकते हैं हम इसको भी, इक्वल टू 1/रो। देन हमारा क्या आता है? ये कॉमनली अप्लाइड कहाँ पे होता है? गैसेस के लिए अप्लाइड होता है। देन हमारा आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड में भी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फ्लूइड स्पेसिफिक वेट, या तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड या मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू दी
तो स्पेसिफिक वेट या फिर मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट या मास डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, बिकॉज लिक्विड के केस में हम वाटर करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है। और जो गैसेस के केसेस में हम क्या करते हैं, एयर को स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसीडर करते हैं। तो जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, जो भी क्वेश्चन में दे रखा मास डेंसिटी दे रखी हो या स्पेसिफिक वेट दे रखा, तो जिस लिक्विड का दे रखा है वो डिवाइडेड बाय में स्टैंडर्ड में लिक्विड में क्या करते हैं हम, वाटर करते हैं, और गैसेस के केस में एयर करते हैं। और जो हमारा वाटर का जो हम कंसीडर करते हैं एट द 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द स्पेसिफिक वेट of the liquid divided by specific weight of the water, or density of the mass density of the liquid divided by mass density of the water. Okay, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर मे बी टेकन एज यूनिटी फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर की, उसको यूनिटी यानी कि 1 मान के चलते, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज आल्सो नोन एज, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं। ओके, और ये हमारा सिंपल एक क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी में या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखो हम पहले रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, मास डेंसिटी दे दी यानी कि रो दे दिया हमारा कितना 790, ठीक है। ये 790 kg पर मीटर क्यूब दे दिया हमारे को। क्या निकालना है, स्पेसिफिक वेट एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। अब स्पेसिफिक वेट क्या होता है, रो जी होता है हमारा, रो पता है, और जी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता है 9.81 होती है, और इससे ये निकल जाएगा, स्पेसिफिक वेट हमारा निकल आएगा। एंड हमें पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मास डेंसिटी। तो इसका 1/790 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ओके, दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड जिसके द्वारा बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर द एडजेसेंट लेयर। इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, अगर कोई फ्लूइड, जैसे मान लो ये कोई हमारा स्टेशनरी या फिर ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है, मोशन में है। तो मोशन में है तो क्या है, लिक्विड की खुद की ऐसी प्रॉपर्टी है, वो खुद में मूवमेंट्स को रेजिस्टेंट करेगा। यानी कि एक लेयर्स है, जो ऊपर वाली लेयर्स है, वो नीचे वाली लेयर्स पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, कुछ रेजिस्टेंस लगाएगी। जो ये इससे नीचे वाली है वो इसके ऊपर लगाएगी, वो इससे नीचे वाली ये वाली इसके ऊपर लगाएगी। इसका मतलब ये है कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, जो कि उसके मोशन को रोकेगा, ठीक है। जैसे कि हमने कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर 2 लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, 2 लेयर्स को किया है, वन की क्या है यू वी वेलोसिटी है, दूसरी की क्या है v प्लस डी वी, बिकॉज हमारा जो पर्टिकुलर शॉर्ट इंटरवल के उसमें हम कंसीडर कर रहे हैं, तो जिसका डिस्टेंस क्या है dy है। और मूविंग ओवर अनदर डिफरेंट वेलोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ रिलेटिव the viscosity together relative velocity uses stress between shear stress between the fluid layers। shear stress कैसे होती है, देखो जब हमारा फ्लूइड अगर मोशन में है तो हमने कुछ इसके ऊपर कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया या कुछ shear फोर्स लगाया, तो shear stress जनरेट होगी इसमें। अपर वाली लेयर में ज़्यादा होगी shear stress एज कम्पेयर टू दी बॉटम लेयर, बिकॉज जहाँ पे हमने shear फोर्स लगाया वहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी जो साथ वाली लेयर है उसमें थोड़ी सी उससे कम होगी, एंड देन डिक्रीज होती जाएगी एट द एंड ऑफ द प्लेट और एट द एंड ऑफ द फिक्स प्लेट। ओके, तो ये हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल है जब हमारा फ्लूइड वो करेगा, फ्लो करेगा। ओके, द अपर लेयर, देखो इसमें क्या है, अपर लेयर की वजह से स्ट्रेस टू द एडजेसेंट लेयर, वाइल लोअर लेयर की वजह से स्ट्रेस टू द एडजेसेंट अपर लेयर। ओके, इसलिए ये स्ट्रेस एक दूसरी लेयर के आपस में शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, बिकॉज हमें शेयर फोर्स लगेगा। ओके, और मैथमेटिकली जो शेयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेन और द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हमें हटाएंगे तो ये आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू म्यू डी वी अपॉन डी वाई। और जो ये म्यू ही क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या हम इसको क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, या सिंपल ये विस्कोसिटी बोल सकते हैं। अगर देखो 2 टाइप की विस्कोसिटी होती है, एक तो काइनेमेटिक एंड एक डायनामिक। अगर हमें सिंपली विस्कोसिटी दिया हो तो हम उसको कंसीडर क्या करते हैं, हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो है हमारी डायनामिक विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी या डायनामिक विस्कोसिटी दोनों सेम है। अगर जब तक हमारे को ये ना बोला जाए कि ये काइनेमेटिक है, जब ये काइनेमेटिक होगी तो बोलेगा कि ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। ओके, और इसको डी वी अपॉन डी वाई क्या होता है हमारा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बिकॉज ये डायरेक्ट फार्मूला है, और डायरेक्ट फार्मूला पूछते हैं कि किसके प्रोपोर्शनल होता है ये।
तो क्या है, इसको क्या क्या बोलते हैं। और ये इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, जेईई में या पीएसयू में या किसी भी एग्जाम में जो टेक्निकल जो हमारा सब्जेक्ट आता है उसमें पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो क्या होती है ये डीवी अपॉन में डी वाई, रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट या सीयर डिफॉर्मेशन। ओके, सीयर डिफॉर्मेशन, सीयर फोर्स लगाया तो उससे सीयर डिफॉर्मेशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट बिकॉज वेलोसिटी में चेंजेस आए तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ। रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, देखो सीयर स्ट्रेस एंड सीयर स्ट्रेन, जब सीयर स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, बिकॉज स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जब हमने शेयर फोर्स लगाया, जब शेयर फोर्स लगाने की वजह से जो हमारे कुछ डायमेंशन या कुछ हमारी उसमें चेंजेस आएंगे तो हमारा चेंज कितना आया अपॉन में ओरिजिनल कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेन हो जाएगा हमारा। ओके, तो हम विस्कोसिटी को इस तरफ ले आएंगे तो टाउ अपॉन में डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा। तो विस्कोसिटी को क्या, दिस विस्कोसिटी में भी डिफाइन एज सीयर स्ट्रेस। विस्कोसिटी की क्या डेफिनेशन है, सीयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ सीयर स्ट्रेन, यानी कि हमें सीयर स्ट्रेस की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी सीयर स्ट्रेस चाहिए हमें क्या करने के लिए, वन यूनिट सीयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, कितनी सीयर स्ट्रेस लगानी पड़ेगी, ये हमारी क्या हो गई, विस्कोसिटी की डेफिनेशंस हो गई। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है कि कितनी हमें सीयर स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, हाउ मच सीयर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ सीयर स्ट्रेन। अब देखो ये जो हमारी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। देखो हमने ये विस्कोसिटी निकाल लिया था इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम बताओ सीयर स्ट्रेस क्या होता है, सीयर स्ट्रेस फोर्स इनटू एरिया। तो फोर्स क्या होता है, यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी कि एरिया क्या होता है हमारा, फोर्स की क्या यूनिट होती है, न्यूटन, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो जो इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो जो हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्या है, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड पर सेकंड, और जो हमारा डिस्टेंस या इसकी है तो डिवाइडेड बाय मीटर। ओके, तो इससे हम निकाल लेंगे न्यूटन पर सेकंड और इसको कट हो जाएगी। देखो यहाँ से ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर एक, देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, देखो न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। ठीक है, देन ये जो हमारा डिवाइडेड बाय क्या था, डिवाइडेड की जगह पे यहाँ पे मीटर आ जाएगा, और ये मीटर यहाँ पे स्क्वायर था और इंटू सेकंड, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा सेकंड। देखो एक मीटर से एक मीटर कट गया, एक मीटर से एक मीटर कट गया, क्या आ जाएगा हमारा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया। ठीक है, इसको क्या, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को पास्कल सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, पास्कल सेकंड। ठीक है, और जो द यूनिट ड्राइव्ड अप लार्ज इनकन्वीनियंट विस्कोसिटी फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम, क्योंकि ये यूनिट हमारी बड़ी हो जाती है, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम जो एक नाम दे दिया इसी को, इसी को हमने क्या दे दिया, पोइस दे दिया, पोइस POISE पोइस दे दिया। हम क्यों दिया, क्योंकि जो एक साइंटिस्ट था पोसली नाम के, उसी ने दिया था, तो हमने इसको पोइस नाम दे दिया। ओके, और 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पोइस। ठीक है, या इज इक्वल टू 1000 सेंटीपोइस। ओके, ये यूनिट डायरेक्टली हमारे इसमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि विस्कोसिटी की ऐसे यूनिट क्या है एक, या न्यूटन, कोई सी भी यूनिट दे के पूछ लेगा कि कौन सी यूनिट है, इस 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें से दे देगा कौन सी नई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बनते रहते हैं और आगे भी बनेंगे। ओके, विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ में क्या है, विस्कोसिटी देखो, विस्कोसिटी इंक्रीज, टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज देखो हमारा अगर किसी भी मानो हनी है या कोई भी जो हमारा जो गाढ़ा लिक्विड है तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज देखो एक तो हमारा हनी हो गया, हनी या वाटर हो गया, वाटर की विस्कोसिटी हनी की विस्कोसिटी से, हनी जो हमारा शहद होता है उसकी विस्कोसिटी से जो हमारा वाटर की विस्कोसिटी है वो कम होती है। वाटर को हमने कहीं पे गिरा दिया तो क्या है, वो फ्लो कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू हनी, बिकॉज हनी को करेगा तो वो धीरे धीरे डिफॉर्मेशन होगी उसकी, तो हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर हमने कुछ इसको टेम्परेचर दे दिया तो थोड़ी सी विस्कोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, और प्रेशर के साथ में थोड़ा सा ही चेंज आता है, जो विस्कोसिटी होती है ना कम चेंजेस आता है प्रेशर के साथ में। ठीक है, अब हमारी ये क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मैंने बोला था कि जब तक आपको ये ना बोले कि काइनेमेटिक है या डायनामिक्स है तब तक क्या, अब डायनामेटिक है तो क्या बोलना है आपको, हमारे को विस्कोसिटी अगर बोला है तो विस्कोसिटी डायनामिक विस्कोसिटी होगी, और जब तक काइनेमेटिक ना बोले तब तक हमें अज्यूम नहीं करना काइनेमेटिक। तो देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, जो हमारी डायनामिक विस्कोसिटी जो पिछले इसमें आई थी, या विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय मास डेंसिटी, म्यू डिवाइडेड बाय रो। ठीक है,
म्यू डिवाइडेड बाई रो। ओके, इसको क्या क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो इसका जो सिंबल जो है ना, ये वी दिख रहा है लेकिन ये वी नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे है, इस तरह से या इस तरह से थोड़ा सा सिंबल है। ये वी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, न्यू। इस तरह से न्यू, इस तरह से सिंबल है, ये वी नहीं है, थोड़ा सा वी जैसा दिख रहा है बट ये वी नहीं है, इसको न्यू बोलते हैं। ओके, वी में और इसमें न्यू में डिफरेंस है थोड़ा सा। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है, सही यूनिट हर बार क्वेश्चंस में, मोस्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है इसकी यूनिट्स क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जो अनदर यूनिट है स्ट्रोक भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट विस्कोसिटी की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हर बार आती है क्वेश्चंस में। और जो हमारी मीटर, ये 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्या होती है, 10,000 स्ट्रोक। ओके, ये इसकी इक्वल होती है। ओके, अब हमारा क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो मैंने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स करवाया था उसमें भी मैंने बताया था क्या होता है स्टेटमेंट इसकी, क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। शियर स्ट्रेस state that the shear stress on the fluid element layer is directly proportional to the rate of shear strain और वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको क्या बोलते हैं हम, विस्कोसिटी बोलते हैं। ये अभी हमने विस्कोसिटी के उसमें किया था। ओके, ये आई थिंक सबको क्लियर है। और ये जो सिंपल 1 मार्क के क्वेश्चंस हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन सकते हैं और हमारे किसमें, जो SSC JEE या फिर कॉलेज के एग्जाम्स में आते रहते हैं। ओके, थैंक यू।